प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के पंचमः पाठ है कंटके नयु कंटकम पाठ की व्याख्या देखेंगे। इस पाठ में जो है आप लोगों का ये पांचवा पाठ कंटके नयु कंटकम कि कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। यह आपके पुराने बुक में यही पाठ का शीर्षक जो है दूसरा है धर्मे धमनम पापे पुण्यम। पाठ वही सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है, केवल शीर्षक इसमें परिवर्तन हुआ है। शीर्षक में कंटके नयु कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है या दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, ऐसा माना जाता है, ऐसा इस पाठ में कहा गया है। तो ये जो है मध्य प्रदेश के डिडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई से प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। अर्थात संकट के समय व्यक्ति जो है अपनी चतुराई के द्वारा, चालाकी के द्वारा वह संकट से पार हो सकता है, संकट से उबर सकता है। इसी का जो है वर्णन इसमें किया गया है। तो इसमें कहानी समृद्ध थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये चंचल नाम का एक बहेलिया था। वह हिरण, पक्षी आदि को पकड़ता था। रोज़ जंगल में जाकर जो है अपने जाल को फैलाता था। उसमें जो पक्षी, हिरण आदि फंसते थे उसको जो है लाता था और उसी से अपनी जीविका चलाता था। एक दिन वह अपने जाल को फैलाकर घर चला गया और दूसरे दिन जब वह आता है तो देखता है कि जाल में एक सिंह फंसा हुआ है। उस सिंह को देखकर वह भागना चाहता है। उसी समय सिंह जो है उसको बोलता है कि हे मानव, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम मुझे इस जाल से मुक्त कर दो, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। इस पर जो है उस चंचल नाम के बहेलिए को जो है दया आ जाती है उस पर और उसको जो है जाल से मुक्त कर देता है, बंधन मुक्त कर देता है। अब वो कहता है मैं बहुत प्यासा हूँ, तुम मेरे लिए जो है नदी से पानी लेके आओ। तो वह जाता है, उसके लिए पानी लेके आता है। उसकी प्यास जब बुझ जाती है तो कहता है प्यास मेरी बुझ गई, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो कहता है अच्छा ठीक है, ये कहाँ का न्याय है, मैंने तुम्हारे साथ धर्म किया, आप जो है मेरे साथ क्या कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। उसने कहा तुम वृक्ष से जाके पूछ लो, नदी के जल से जाके पूछ लो, वृक्ष से पूछ लो कि वृक्ष के जो है लोग क्या करते हैं, फल फूल आदि जो है पत्ते लकड़ियाँ आदि सब प्रयोग करते हैं, लास्ट में क्या होता है वृक्ष को काट देते हैं। और नदी के जल से पूछो कि नदी का जल जो है लोग प्रयोग करते हैं, उसके बाद उसी में मल मूत्र आदि का विसर्जन कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है, इसी प्रकार मैं भी इस नीति का ही पालन कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ क्या किए हो ये मैं भूखा हूँ इस समय, इसलिए मैं तुम्हें खाना चाहता। इन दोनों की बात को बेर की झाड़ियों में छुपी एक लोमड़ी सुन रही थी और वह जो है निकलती है और पूछती है क्या हुआ। तो चंचल जो है सारी बात को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो कहती है मैं नहीं मानती हूँ, पहले मुझे चल के दिखाओ कैसे ये सिंह जो है उस जाल में फंसा हुआ था। तो सिंह कहता है चलिए मैं दिखा देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वह सिंह जाता है और उस जहाँ फैलाया हुआ जाल था उसमें फिर बंद हो जाता है। फिर जो है चंचल बंद कर देता है और तो लोमड़ी कहती है आप कूद के दिखाओ इसमें, कैसे आप इसमें कूद रहे थे। तो वह जो है कूदता है और उचित रूप से, पूर्ण रूप से जो है उसमें जाल में फिर फंस जाता है। और वो लोमड़ी कहती है कि अब जाओ तुम चंचल, मुक्त हो। और चंचल जो है वह हंसता हुआ चला जाता है। इस प्रकार वह जो है अपनी उस लोमड़ी की चतुराई से, तीव्र बुद्धि से वह उसके प्राण बच जाते हैं। तो दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। सठ प्रीति कुटिल सन्नीति ऐसा नहीं करना चाहिए। दुष्टों के साथ जो है दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। देखिए आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। आसित माने था, कश्चित माने कोई, चंचलो नाम चंचल नाम का, व्याध माने बहेलिया। कोई चंचल नाम का बहेलिया था। मृग आदि नाम ग्रहणेन, मृग आदि नाम ग्रहणेन, पक्षी हिरण, देखिए पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन,
पक्षी, हिरण आदि के पकड़ने से, ग्रहणेन पकड़ने से, स माने वह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति, अपनी जीविका का निर्वहन करता था या जीविका को चलाता था। एकदा, जीविका मैंने होता है रोजी रोटी। आगे, एकदा सह वने जालम विस्तीर, एक बार वह वन में जाल को फैलाकर, विस्तीर माने फैलाकर, गृहम आगतवान, घर आ गया। एक बार वह जाल को फैलाकर वन में जाल को, जंगल में जाल को फैलाकर घर आ गया। अन्य अस्मिन दिवसे प्रातः काले, अन्य अस्मिन दिवसे प्रातः काले, दूसरे दिन जब वह चंचल वन में सुबह गया, दूसरे दिन वह चंचल जब वन में सुबह गया, तदा सह दृष्टवा, तब उसके द्वारा जो है देखा गया, तब उसने देखा, क्या देखा कि यत तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, यत तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दौर्भाग्याद एक व्याघ्र बध आसीत, दुर्भाग्य से एक बाघ बधा हुआ था, एक बाघ फंसा हुआ था। बधे माने फंसना या फंसा हुआ था। सो अचिंत्यति, वह सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, व्याघ्र माम खादिष्यति, कह रहा वह सोचा कि बाघ मुझे खा जाएगा। वह सोचने लगा, या व्याघ्रो सो अचिंत्यति, वह सोचने लगा कि बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए पलायन करना चाहिए या भाग जाना चाहिए। देखिए, व्याघ्र निवेदित, व्याघ्र निवेदित, व्याघ्र ने निवेदन किया, व्याघ्र बोला, निवेदन किया माने कहा या बोला। भो मानव, अरे मानव, अरे भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवति ते, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। क्या कह रहा, भो मानव कल्याणम भवतु ते, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचस्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे, मोचस्यसि माने छुड़ा देगे, तर्हि माने तो, अहम त्वां मैं, अहम माने मैं, त्वां माने तुम्हें, ना हनिष्यामि नहीं मारूंगा। यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे या जाल से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याध व्याघ्रम जालात बहि निसार्यत, तदा सह, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। तदा सह, तदा माने तब, वह सह माने वह, व्याध माने बहेलिया या शिकारी, शिकारी कौन था, चंचल। तदा सह व्याध, व्याध माने बहेलिया, व्याघ्रम जालात बहि निसार्यति, जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत, व्याघ थका हुआ था, बाघ थका हुआ था। देखिए, सो अवदत, तब वह बोला, सो अवदत, तब वह बोला, भो मानव पिपासु अहम, हे अरे मानव, हे मानव, हे मनुष्य, मैं प्यासा हूँ, कह नद्या जलम आनीय मम पिपासा समय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को बुझाओ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। देखिए, व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः अवदत, बाघ जल पीकर फिर शिकारी से बोला, बाघ जल पीकर फिर शिकारी से बोला कि संप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, संप्रतिम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। देखिए, अब मैं भूखा हूँ। क्या कहता है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, कहता है अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, मतलब अब मैं
भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, मैंने अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, धर्म का कार्य किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला, भणित माने मिथ्या भणितम, तुम झूठ बोल रहे हो या तुम्हारे द्वारा झूठ कहा जा रहा है, कहा गया कि देखिए तुम माँ खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही, तुम मुझे खाना चाहते हो, आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर